तो बोफोर्स का बड़ा मुद्दा था इसलिए जीत गए। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, मोदी जी कैसे जीत गए बिहार में, तो आप बताइएगा कि भैया वो तो मोदी जी का लहर बहुत बड़ा बन गया था इसलिए जीत गए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, तो आप जैसे ज्ञानी पत्रकार हमको बताएंगे कि भैया लड़ाई तो बहुत मजबूत बहुत कांटे का था, पुलवामा जो हो गया उसके बाद सब लोग जाकर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे दिया भाजपा को। ये चारों उदाहरणों को लिख लीजिए कागज पर। 1984 एक घटना है, किसी नेता की एक बड़े व्यक्ति की मृत्यु और उस मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक मुद्दा है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उसकी वजह से बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 राष्ट्रवाद एक विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, उससे बनी हुई लहर। आगे क्या होगा छोड़ दीजिए, ये जो पीछे हुआ है वो आपको गिनवा रहे हैं। ये चारों चीज आपको क्या बता रहा है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई विषय समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं, करता रहा है। अब आप में से कुछ पत्रकार ये कहेंगे कि अभी पीछे आप साउथ बोल रहे थे, अब लोकसभा का बोल रहे थे, आप विधानसभा का सुनिए। विधानसभा का उदाहरण सुन लीजिए। 2010 में यहाँ पर एनडीए नीतीश और भाजपा साथ में चुनाव लड़े। सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान जी का गठबंधन लड़ रहा था। उस समय एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में 206 सीट मिला। तब मोदी जी इतने बड़े फैक्टर नहीं थे बिहार में, भाजपा का इतना दम नहीं था, इसके बावजूद उस एनडीए को 206 सीट मिला था। वही एनडीए फिर चुनाव लड़ा 2020 में। इस बार नीतीश के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, भाजपा की बढ़ी हुई ताकत भी थी। सामने से कौन था, लालू जी नहीं थे, तेजस्वी थे। कांग्रेस की भी ताकत 2009 के मुकाबले कम हुई और रामविलास पासवान जी की पार्टी भी उस गठबंधन में नहीं थी। फिर भी जिस एनडीए को 2010 में 206 सीट आया था, इस बार 125 सीट आने में दम निकल गया। क्यों? एनडीए का समीकरण का सब आदमी जाट वाला छोड़कर बिहार चला गया, झारखंड नहीं, इसलिए उसको 206 सीट आया था कि बिहार के सभी वर्ग में ये फीलिंग है, ये समझ है कि पहले टर्म में नीतीश कुमार के बिहार में सुधार होता दिखा था, तो काम का प्रभाव भी था और जातियों का समीकरण भी था, तो 206 सीट जीते। लेकिन जब काम का प्रभाव कोविड में लोगों को नहीं दिखा तो सारा जाति समीकरण धरा का धरा रह गया, 125 सीट आने में मुश्किल हो गई। आपको लोकसभा समझाए, विधानसभा समझाए, अब आ जाइए पंचायत पर। आपको उदाहरण समझना है, अभी जो चुनाव हुए पंचायतों के 90% वार्ड सदस्य और करीब करीब 82% सिटिंग मुखिया चुनाव हारे हैं। 90% विधान वार्ड सदस्य और 82% मुखिया लोग चुनाव हारे हैं पिछले चुनाव में। क्यों हारे हैं? क्योंकि नल जल योजना में जो घोटाला हुआ, लोगों को लगा कि इसमें बहुत लूटपाट हुआ है, तो सारे वार्ड सदस्य जो जीते हुए थे उसमें 100 में 90 वार्ड सदस्य, अपने गांव देहात में भी देख लीजिए, सब हार गया चुनाव। मुखिया जी लोग भी ज्यादातर उसी में पिस गए। तो जो मुखिया चुनाव जीता हुआ था पहले से, क्या उसके जाति के लोग उसका गांव पंचायत छोड़कर चला गया? क्या उसका बाहुबल कम हो गया? मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं कि जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति, अगर आप राजनीति करते हैं तो जैसे समाज के विभिन्न विषयों को आपकी जानकारी होनी चाहिए, वैसे जातियों की भी समझ आपको होनी चाहिए। लेकिन जातियों की समझ रखना, समझकर राजनीतिक तौर पर समायोजित करना एक बात है, और जाति की राजनीति करना वो दूसरी बात है। तो जन सुराज में हमें जातियों की समझ है, जातियों के समायोजन की व्यवस्था है, उनके एस्पिरेशन के समायोजन की व्यवस्था है। जाति की राजनीति की कोई व्यवस्था नहीं है।